हाय गाइस, वेलकम टू आवर चैनल। आज हमारे मैथमेटिक्स के टीचर हमें टाइम एंड क्लॉक का पार्ट 2 समझाएंगे। चलो समझते हैं। अगर आपको अच्छा लगे तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना। हेलो बच्चों, आज हम लोग टाइम एंड क्लॉक का पार्ट 2 समझेंगे, जिसपे हम लोग समझेंगे आज डे, आवर, मिनट एंड सेकंड में रिलेशन क्या है, रीडिंग टाइम टू नियरेस्ट सेकंड सीखेंगे, टेलिंग द टाइम इन 3 वेज सीखेंगे, रीग्रुपिंग आवर्स, मिनट्स, सेकंड सीखेंगे, कन्वर्सन ऑफ टाइम सीखेंगे, एडिशन ऑफ टाइम, सब्ट्रैक्शन ऑफ टाइम और इलास्ट टाइम सीखेंगे। हम लोग टाइम एंड क्लॉक का पार्ट 1 समझे थे पहले, पार्ट 1 पे, जिसपे हम लोग टाइम एंड क्लॉक का बेसिक चीज समझे थे, जैसे मॉर्निंग टाइम, नून टाइम, आफ्टरनून टाइम, इवनिंग टाइम, नाइट टाइम, मिडनाइट टाइम क्या होता है, किस टाइम को हम लोग कहेंगे। दूसरा चीज, क्लॉक और डायल में क्या रिलेशन है, मतलब क्या चीज है, क्लॉक किसको कहेंगे, डायल किसको कहेंगे, एनालॉग क्लॉक, डिजिटल क्लॉक में डिफरेंस क्या चीज है, एएम पीएम किसको कहेंगे, किस वक्त को एएम और किस वक्त को पीएम कहेंगे, ओ क्लॉक, हाफ पास्ट, क्वार्टर पास्ट और क्वार्टर टू, ये सब चीज हम लोग टाइम एंड क्लॉक का पार्ट 1 जो वीडियो था, पहले वाला वीडियो, उस पर हम लोग ये सब चीज समझे थे। तो अगर आप लोग उस पहले वाला वीडियो नहीं देखे हैं तो पहले उसको देख लीजिए, ताकि दूसरा जो वीडियो है वो आपको आसान से समझ पाएंगे। तो चलो हम लोग सेकंड पार्ट समझते हैं, जिसपे हम लोग आज समझेंगे डे, आवर, मिनट एंड सेकंड का रिलेशन है। फर्स्ट पॉइंट अभी हम लोग इसको समझते हैं। चलो अब पहले हम लोग सीखेंगे डे और आवर में रिलेशन सीखेंगे। तो 1 डे हम लोग किसको कहते हैं, 1 डे मतलब के 12 बजे से लेकर फिर रात के 12 बजे तक को हम लोग 1 डे कहते हैं। तो 1 डे में क्या होता है ना, हमारा जो आवर हैंड है, सपोज आवर हैंड 12 पे है, रात के 12 बजे, तो फिर 12 बजे के बाद 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, जब 12 आवर हो गए, यानी रात के 12 बजे से दिन के 12 बजे तक हो गया, तो इस वक्त क्या होता है, तो हमारा 12 आवर होता है, 12 आवर होता है, ठीक है। फिर दिन के 12 बजे से फिर अगर चाहो हमारा आवर हैंड मूव होगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, फिर रात का 12 बज गया, तो कितना आवर होगा, 12 आवर हो गया। इसका मतलब ये है आवर हैंड 1 डे में, एक दिन में 2 बार कंप्लीट राउंड करता है, ताकि एक राउंड जो होता है रात 12 बजे से लेकर दिन के 12 बजे तक एक राउंड करता है, फिर दिन के 12 बजे से लेकर रात के 12 बजे तक और एक राउंड करता है, मतलब 12 आवर प्लस 12 आवर इक्वल टू 24 आवर। तो 1 डे मतलब हम लोग 1 डे इक्वल टू, हम लोग यहाँ पे कितना समझेंगे, 1 डे इक्वल टू 24 आवर्स। तो इसलिए हमको ये मेमोराइज करना होगा, याद रखना है कि 1 डे इक्वल टू 24 आवर्स। अब हम लोग सीखेंगे आवर और मिनट पे रिलेशन क्या होता है। देखिए, जब भी हमारा मिनट हैंड 1 कंप्लीट राउंड करता है, सपोज मिनट है ना, अभी हमारा 12 पे है, अगर 12 से अगर रोटेट करेगा तो 12 से 1 पे आया 5 मिनट, फिर 2 पे आ जाता है 10 मिनट, 15 मिनट, 20 मिनट। तो ऐसे करके अगर से हमारा एक 1 मिनट हैंड अगर 1 कंप्लीट राउंड करता है तो कितना मिनट लगता है, 60 मिनट लगता है। तो 60 मिनट हम लोग बोल सकते हैं, नहीं तो 1 आवर बोल सकते हैं। जैसे मैं क्लॉक दिखाता हूँ, देखिए यहाँ पे देखिए, हमारा मिनट है ना अगर 12 पे है, तो 12 से अगर हम लोग स्टार्ट किया तो कितना मिनट हुआ, 5 मिनट आता है। फिर 2 पे आया तो 10 मिनट, 3 पे आया 15 मिनट, 4 पे आया 20 मिनट, 5 पे 25 मिनट, 30 मिनट, 35, 40, 45, 50, 55, 60 मिनट। मतलब मिनट हैंड अगर एक कंप्लीट राउंड करता है तो उस कितना मिनट होता है, 60 मिनट होता है। आप उसको 60 मिनट बोल सकते हैं, नहीं तो आप उसको 1 आवर बोल सकते हैं। तो इसको इसलिए हम लोग क्या याद रखना है, हमको सिर्फ याद रखना है 1 आवर इक्वल टू 60 मिनट। सेम उसी तरह हम लोग अभी सीखेंगे मिनट और सेकंड में रिलेशन। देखिए
उसी तरह अगर से सेकेंड है क्लॉक पे, अगर से हमारा सेकेंड हैंड अगर से 1 कंप्लीट राउंड किया तो 1 पे आया, 1 मतलब 5 सेकेंड, 10 सेकेंड, 15 सेकेंड, इसी तरह के अगर से काउंट किया तो अगर 60 सेकेंड हो गया, अगर 60 सेकेंड हो गया तो हम लोग उसको 1 मिनट बोलेंगे, नहीं तो 60 सेकेंड बोलेंगे। देखिए इस क्लॉक में देख लिया, आसान से हम लोग समझ सकते हैं। अगर सेकेंड हैंड अगर 1 पे आया तो 5 सेकेंड, 10 सेकेंड, 15 सेकेंड, 20 सेकेंड, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55, 60 सेकेंड। इसका मतलब हो गया सेकेंड हैंड जो है अगर एक कंप्लीट राउंड करता है तो उसको हम लोग 1 मिनट बोलते हैं। तो देखिए हम लोग उसके लिए क्या लिख सकते हैं, याद कर सकते हैं, 1 मिनट इक्वल टू 60 सेकेंड। ठीक है, तो इस पे डे आवर मिनट सेकेंड रिलेशन पे हमको याद रखना है, जो 1 डे इक्वल टू 24 आवर और 1 आवर इक्वल टू 60 मिनट और 1 मिनट इक्वल टू 60 सेकेंड। अब हम लोग सीखेंगे रीडिंग टाइम टू नियरेस्ट सेकेंड। मतलब हम लोग अगर किसी टाइम बताएंगे तो मतलब आवर, मिनट और सेकेंड तीनों ही बताएंगे। ठीक है, फॉर एक एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे देखिए 8 आवर 20 मिनट्स एंड 10 सेकेंड्स है, तो इसको हम लोग टाइम क्लॉक पे कैसे देखेंगे। देखिए क्लॉक पे देखिए आवर हैंड हमारा कहाँ पे है, 8 पे रहेगा। 8 मतलब 8 आवर्स हो गया। कितना है, 20 मिनट्स। देखिए मिनट हैंड हमारा कहाँ पे है, 4 पे है। और 10 सेकेंड, देखिए सेकेंड हैंड हमारा 2 पे है। तो इसलिए अगर से टाइम हमको कंप्लीटली बताना है तो आवर, मिनट और सेकेंड हमको बताना होगा। और एक एग्जांपल देखिए कितना है, 2 आवर 40 मिनट 25 सेकेंड्स है। तो हम लोग इसको क्लॉक में कैसे पढ़ेंगे। देखिए आवर हैंड हमारा 2 पे है, मतलब 2 आवर हो गया। 40 मिनट्स, देखिए मिनट हैंड हमारा कहाँ पे है, 8 पे है। हम लोग पहले से क्लॉक 8 पे होगा, मतलब हम लोग काउंट करेंगे 5 मिनट, 10 मिनट, 15, 20, 25, 30, 35, 40 मिनट और 25 सेकेंड्स है। मतलब मिनट हैंड हमारा, सेकेंड हैंड हमारा कहाँ पे, 5 पे है। देख लीजिए, और इस पे देखिए तो 40 मिनट मतलब हमारा मिनट हैंड कहाँ पे रहेगा, 8 पे रहेगा। मिनट हैंड हमारा कहाँ पे है, 8 पे है। और 20 और कितना, 25 सेकेंड मतलब सेकेंड हैंड हमारा 5 पे है। तो इसलिए टाइम हम लोग जब बताएंगे तो आवर हैंड, मिनट हैंड, सेकेंड हैंड तीनों को हम लोग कंप्लीटली रीडिंग करेंगे, तब हम लोग इसको बताएंगे। अभी हम लोग सीखेंगे टेलिंग द टाइम इन 3 वेज। मतलब किसी भी टाइम को हम लोग 3 तरीके से हम लोग बता सकते हैं। जैसे 3 आवर 20 मिनट्स है। देखिए 3 आवर्स मतलब आवर हैंड हमारा 3 पे है और मिनट हैंड 4 पे है। तो हम लोग नॉर्मली सिंपली बता सकते हैं जो 3 आवर 20 मिनट, एक हो गया। दूसरे वे में हम लोग कैसे बताएंगे, देखिए मिनट हैंड जो हमारा 4 पे है, मतलब कितना, 5, 10, 15, 20 मिनट, मतलब 20 मिनट पास्ट, मतलब 20 मिनट हो गया है, 3:20 हो गया है। तो इसको हम लोग क्या कैसे बोल सकते हैं, 20 मिनट पास्ट 3, 20 मिनट पास्ट 3 ऐसा बोल सकते हैं। देखिए 20 मिनट पास्ट 3 बोल सकते हैं। तीसरा हम लोग कैसे बोल सकते हैं, देखिए ये जो मिनट हैंड है, 4 बजने को और कितना मिनट है, हम लोग यहाँ से रिवर्स काउंट करेंगे। अगर से क्लॉकवाइज काउंट करें, 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40 मिनट। इसका मतलब है 4 बजने को हमारा 40 मिनट है। तो हम लोग बोल सकते हैं 40 मिनट टू 4 ओ क्लॉक। मतलब 4 बजने को कितना है, 4 बजने को 40 मिनट्स बाकी है, 40 मिनट टू 4। तो इसी तरह कोई भी टाइम को हम लोग 3 वे में बोल सकते हैं। और एक एग्जांपल समझते हैं। देखिए अभी कितना है, 8 आवर 50 मिनट्स लिखा हुआ है। 8 आवर, देखिए 8 आवर्स मतलब आवर हैंड 8 पे है, मतलब 8 9 के बीच पे है मतलब। और मिनट हैंड हमारा 10 पे है। तो इसको हम लोग ऐसे ही सिंपली बोल सकते हैं 8 आवर्स 50 मिनट। ये पहले वे से बोल सकते हैं। दूसरे वे से कैसे बोलेंगे, दूसरे वे से बोलेंगे 50 मिनट हो गया है, मतलब 50 मिनट ऑलरेडी पास्ट है। तो हम लोग क्या बोल सकते हैं, 50 मिनट पास्ट 8 ओ क्लॉक।
समझ गए? तो हम लोग क्या बोलेंगे 50 मिनट पास्ट 8 ओ क्लॉक। दूसरे वे से ऐसा बोल सकते हैं। तीसरे वे से हम लोग क्या बोलेंगे 10 मतलब 9 बजने को और कितना मिनट बाकी है, देखिए 5 और 10 मिनट। तो हम लोग इस तरीके से उसको बोल सकते हैं 10 मिनट्स टू 9, 10 मिनट्स टू 9। तो किसी भी टाइम को हम लोग 3 वे से, एटलीस्ट 3 वे से बोल सकते हैं। तो पहला वे देखिए, इसको हम लोग बोले 8 आवर्स 50 मिनट्स। तो दूसरा हम लोग क्या क्या बोले हैं 50 मिनट पास्ट 8। और तीसरा क्या हुआ, हम लोग बोलेंगे 10 मिनट्स टू 9। तो अभी और एक एग्जाम्पल से हम लोग समझते हैं। चलो और एक एग्जाम्पल देखते हैं। देखिए इसमें कितना लगा 5 आवर्स 15 मिनट्स है। तो इस पे देखिए आवर हैंड हमारा 5 पे है और मिनट हैंड हमारा 3 पे है। एक हम लोग सिंपल देख के बता सकते हैं 5 आवर 15 मिनट। ये फर्स्ट पॉइंट से, फर्स्ट वे से हम लोग ऐसे बता सकते हैं। दूसरे वे से हम लोग कैसे बताएंगे, कितना मिनट हुआ है 5 10 15, मतलब 15 मिनट हो गया है। तो इसको बोलेंगे 15 मिनट पास्ट 5 ओ क्लॉक। देखिए हम लोग कैसे बताएंगे 15 मिनट पास्ट 5, मतलब 15 मिनट हो गया है। और एक क्या चीज़ बता सकते हैं हम लोग, बता सकते हैं और 6 बजने को और कितना मिनट है। देखिए अगर हम लोग यहीं से काउंट करेंगे 5 10 15 20 25 30 35 40 45, यानी 6 बजने को हमारा कितना मिनट बाकी है 45 मिनट बाकी है। तो हम लोग इसको क्या बोल सकते हैं 45 मिनट टू 6। ठीक है, बोल सकते हैं 45 मिनट टू 6। तीसरे वे में हम लोग पहले से जो बेसिक क्लास में हम लोग को समझे थे, इसको क्या बोल सकते हैं क्वार्टर पास्ट 5। मिनट हैंड 3 पे है, आवर हैंड 5 से थोड़ा से आगे है, तो हम लोग बोल सकते हैं क्वार्टर पास्ट 5। तो अब हम लोग सीखेंगे रीग्रुपिंग ऑफ आवर्स, मतलब आवर को हम लोग रीग्रुपिंग कैसे करेंगे। ठीक है, तो हमको पता है 1 डे इक्वल टू 24 आवर्स होता है। ठीक है, तो 1 डे इक्वल टू 24 आवर्स होता है। तो उसको अगर हम लोग रिवर्स लिखेंगे, यानी 1 डे को राइट साइड में लिख देंगे और 24 आवर्स को लेफ्ट में लिखेंगे, तो कैसे लिखेंगे 24 आवर्स इक्वल टू 1 डे। ठीक है, तो अगर से हमें किसी ने बोला 25 आवर्स इक्वल टू हाउ मच डे, तो हम लोग उसको रीग्रुपिंग कैसे करेंगे। जैसे हमारा 25 आवर्स है, तो उसको हम लोग कैसे लिखेंगे डे में। तो हम लोग कैसे क्या करेंगे, पहले देखिए 25 को हम लोग पहले ब्रेक कर देंगे। कैसे 25 को हम लोग लिख सकते हैं 24 प्लस 1 आवर्स लिखे। फिर जब ब्रैकेट हम लोग रिमूव करेंगे तो हम लोग क्या लिखेंगे 24 आवर्स प्लस 1 आवर्स लिखेंगे। हमको पता है 24 आवर्स इक्वल टू 1 डे। देखिए यहाँ पे हम लोग पहले से पता था 24 आवर्स इक्वल टू 1 डे। तो 24 आवर्स के जगह में हम लोग लिखेंगे 1 डे और 1 आवर्स 1 आवर रहा। तो हम लोग रीग्रुपिंग मतलब क्या हुआ 25 आवर्स को हम लोग लिख सकते हैं 1 डे 1 आवर। तो ये जो रीग्रुपिंग है ना, हम जिस वक्त टाइम पे एडिशन करेंगे उस वक्त हमको ये रीग्रुपिंग जरूरत है। तो ठीक है, अभी हम लोग क्या दूसरा एक एग्जाम्पल लेते हैं। देखिए अभी और एक एग्जाम्पल है 30 आवर्स। तो 30 आवर्स को हम लोग कैसे रीग्रुप करेंगे, रीग्रुपिंग। देखिए 30 को हम लोग ब्रेक कैसे कर सकते हैं, 30 को हम लोग लिख सकते हैं 24 प्लस 6 आवर्स आ गया। जब ये ब्रैकेट हम लोग रिमूव करेंगे तो कैसे लिखेंगे 24 आवर्स प्लस 6 आवर्स। अब 24 आवर्स को हमको पहले से पता है 24 आवर्स मीन्स 1 डे होता है, तो 1 डे प्लस 6 आवर्स। समझ गए? तो 30 आवर्स के जगह में हम लोग लिख सकते हैं 1 डे प्लस 6 आवर्स। तो अब हम लोग सीखेंगे रीग्रुपिंग ऑफ मिनट्स। तो मिनट्स पे एग्जांपल हमें पता है 1 आवर इक्वल कितना 60 मिनट होता है। तो हम लोग इसको अगर रिवर्स पे लिखेंगे, आवर्स को राइट साइड पे लिखेंगे और मिनट को लेफ्ट साइड पे लिखेंगे, तो क्या होगा 60 मिनट इक्वल टू 1 आवर होता है। तो हम लोग एक एग्जाम्पल लेते हैं जिसपे हम लोग सीखेंगे रीग्रुपिंग कैसे करते हैं। देखिए 63 मिनट्स है, इसको हम लोग रीग्रुपिंग कैसे करेंगे। 63 मिनट्स को हम लोग कैसे लिख सकते हैं 60 प्लस 3 मिनट्स। समझ गए? तो 60 प्लस 3 मिनट हम लोग लिख लिए। तो अब हम लोग जब मतलब ब्रैकेट रिमूव करेंगे तो हम लोग क्या लिख सकते हैं 60 मिनट प्लस 3 मिनट्स। तो 60 मिनट इक्वल टू 1 आवर।
हमको पहले से पता है 60 मिनट इक्वल टू 1 आवर प्लस 3 मिनट को 3 मिनट, समझ गए। तो हम लोग रीग्रुपिंग 63 मिनट को रीग्रुपिंग मतलब हम लोग 63 मिनट के जगह में हम लोग लिख सकते हैं 1 आवर 3 मिनट। और एक एग्जाम्पल समझते हैं, जैसे हमारे पास है 100 मिनट्स है, तो हम लोग इसको रीग्रुपिंग करेंगे। तो कैसे करेंगे, देखो 100 को हम लोग ब्रेक कर देंगे। कैसे, 100 को हम लोग लिख सकते हैं 60 प्लस 40, ठीक है। फिर अगर 60 प्लस 40 मिनट्स लिख दिए, अगर फिर हम लोग ब्रैकेट को रिमूव कर देंगे तो हम लोग क्या लिखेंगे 60 मिनट प्लस 40 मिनट्स। और 60 मिनट इक्वल टू हमको पता है 1 आवर प्लस 40 मिनट्स, समझ गए। तो इसका मतलब है 100 मिनट्स के प्लेस पे हम लोग लिख सकते हैं 1 आवर प्लस 40 मिनट्स। अब सीखेंगे रीग्रुपिंग ऑफ सेकेंड्स। सेम जैसे रीग्रुपिंग ऑफ मिनट और आवर की सीखे हैं, उसी तरह रीग्रुपिंग ऑफ सेकेंड वैसे ही होता है। देखिए फॉर एग्जांपल हम लोग समझते हैं 1 मिनट हमको पता है 60 सेकेंड, तो इसको अगर हम लोग रिवर्स में लिख सकते हैं 60 सेकेंड्स इक्वल टू 1 मिनट, ठीक है। अब समझते हैं कि एग्जाम्पल लेते हैं, फिर उसके बाद समझते हैं। जैसे हमें करना है 62 सेकेंड को हम लोग को कन्वर्ट करना है, रीग्रुपिंग करना है। 62 सेकेंड को हम लोग कैसे ब्रेक कर सकते हैं, 62 को हम लोग कैसे लिख सकते हैं 60 प्लस 2 सेकेंड्स। अब नेक्स्ट हम लोग क्या, जब ब्रैकेट हम लोग रिमूव कर देंगे तो हम लोग कैसे लिखेंगे 60 सेकेंड्स प्लस 2 सेकेंड्स। और 60 सेकेंड जो है हमको पहले से पता है 60 सेकेंड मतलब 1 मिनट होता है, तो 1 मिनट 2 सेकेंड, समझ गए। तो 62 सेकेंड को हम लोग अगर रीग्रुपिंग करेंगे तो उसको हम लोग ऐसे लिखेंगे 1 मिनट 2 सेकेंड्स। और एक एग्जांपल समझते हैं 80 सेकेंड। तो 80 सेकेंड को हम लोग रीग्रुपिंग करेंगे, तो ठीक है। तो 80 को हम लोग करते हैं रीग्रुपिंग, तो 80 को हम लोग पहले 80 को ब्रेक कैसे कर सकते हैं, तो 80 को हम लोग लिख सकते हैं 60 प्लस 20 सेकेंड्स लिख सकते हैं। जब ब्रैकेट हम लोग रिमूव करेंगे तो हम लोग कैसे लिखेंगे 60 सेकेंड प्लस 20 सेकेंड्स। और 60 सेकेंड इक्वल टू हमें पहले से पता है 1 मिनट, तो 1 मिनट 20 सेकेंड्स, ओके। तो अभी हम लोग नेक्स्ट क्या सीखेंगे, कन्वर्सन ऑफ टाइम सीखेंगे। तो अभी हमको पहले कन्वर्ट करना है, डे टू आवर में कन्वर्सन करना है। तो हमको डे और आवर में रिलेशन हम लोग सीखे हैं क्या, 1 डे इक्वल टू कितना आवर होता है, 1 डे इक्वल 24 आवर होता है, ठीक है। अभी एक एग्जाम्पल लेके हम लोग सीखेंगे कन्वर्सन कैसे होता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल हमको करना है 4 डेज इक्वल टू हाउ मेनी आवर्स, ये कैलकुलेशन हमको करना है। तो एक सिंपल है, तो इसको हम लोग कैसे करेंगे, हमको पहले से पता है 1 डे इक्वल टू 24 आवर्स। जब 1 डे इक्वल टू 24 आवर्स हो गया तो 4 डेज इक्वल टू हम लोग क्या करेंगे 4 इंटू 24 में मल्टीप्लाई कर देंगे। देखिए 4 डे इक्वल टू 4 इंटू 24 इक्वल टू कितना हो गया 96 आवर्स, ठीक है। और एक दूसरा एग्जाम्पल हम लोग लेते हैं, 4 डेज 7 आवर को हमको कन्वर्ट करना है हाउ मेनी आवर्स पे कन्वर्ट करना है। देखिए यहाँ पे पहले से 7 आवर्स दिया हुआ है, तो इसको हमको कन्वर्ट नहीं करना है, हमको कन्वर्ट करना है 4 डेज को। तो कैसे करेंगे, हमको पहले से पता है 1 डेज इक्वल टू 24 आवर होता है, तो 4 डेज इक्वल टू कितना होगा 4 डेज इक्वल टू हम लोग कहता 4 इंटू 24 आवर्स हो गया प्लस 7 आवर्स। तो 4 इंटू 24 इक्वल टू कितना हो गया 96 आवर प्लस 7 आवर्स। तो फाइनली कितना हो गया 96 को 7 में हम लोग जब ऐड कर लेंगे तो कितना हुआ आंसर 103 आवर्स होता है। तो इसका मतलब है 4 डेज 7 आवर्स के जगह में हम लोग कितना लिख सकते हैं 103 आवर्स। अब हम समझेंगे आवर टू मिनट में कन्वर्शन करना। तो पहले हमको पता है आवर और मिनट पे रिलेशन क्या है, 1 आवर इक्वल टू 60 मिनट होता है। तो ठीक है, एक एग्जाम्पल लेते हैं। देखिए अगर हमको किसी ने पूछा 2 आवर्स इक्वल टू हाउ मेनी मिनट, तो हमको कैसे करना है, तो हमको पहले क्या है ना 1 आवर इक्वल टू हमको पहले पता है 60 मिनट होता है, 1 आवर इक्वल टू 60 मिनट होता है। तो 2 आवर्स क्या करेंगे 2 इंटू 60 मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना होगा 120 मिनट्स होता है। तो अभी दूसरा और एक एग्जांपल लेते हैं। देखिए 5 आवर्स 15 मिनट्स को हम लोग कन्वर्ट करना है मिनट पे,
ठीक है। लेकिन 15 मिनट यहाँ पे मिनट दिया हुआ है, तो हमको मिनट पे को कन्वर्ट नहीं करना है, क्योंकि मिनट तो हमको निकालना ही है। तो हमको करना क्या है, आवर को कन्वर्ट करना है, ठीक है। देखिए पहले हम लोग क्या लिखेंगे, 5 आवर और 15 मिनट्स। तो हमको पता है 1 आवर इक्वल टू 60 मिनट होता है, तो 5 आवर के जगह में हम लोग क्या लिखेंगे, 5 इंटू 60 मिनट प्लस 15 मिनट लिखा हुआ है। तो फिर क्या 5 इंटू 60 को जब हम लोग मल्टीप्लाई किए तो कितना हो गया 300 मिनट्स प्लस 15 मिनट्स। तो फाइनली कितना आ गया, 315 मिनट्स। तो 5 आवर 15 मिनट्स के प्लेस पे हम लोग लिख सकते हैं 315 मिनट्स। अब हम लोग सीखेंगे मिनट टू सेकंड में कन्वर्शन करना। अच्छा, हमको रिलेशन किस किस में निकालना है, मिनट और सेकंड में। तो हमें पहले से पता है 1 मिनट इक्वल टू 60 सेकंड। तो अब एक एग्जाम्पल लेके देखते हैं कैसे कन्वर्ट करते हैं। देखिए जैसे किसी ने पूछेगा अगर 3 मिनट इक्वल टू हाउ मच सेकंड, तो हम लोग क्या करेंगे, पहले हमको 1 पे निकालना है। मतलब 1 मिनट इक्वल टू कितना सेकंड होता है हमारा, 60 सेकंड। तो 3 मिनट इक्वल टू कितना होगा, 3 इंटू 60 मल्टीप्लाई कर देंगे। देखिए 3 मिनट इक्वल टू 3 इंटू 60 इक्वल टू 180 सेकंड हो गया। तो ठीक है, अब दूसरा और एक एग्जांपल देखते हैं। अभी सीखना है हमको 4 मिनट 15 सेकंड को कन्वर्ट करना है सेकंड पे। तो देखिए यहाँ पे 15 सेकंड है, इसको हमको कन्वर्ट नहीं करना है, कन्वर्ट करना है हमको 4 मिनट पे हमको कन्वर्ट करेंगे। 4 मिनट को हम लोग लिख सकते हैं 4 इंटू 60 सेकेंड्स प्लस 15 सेकेंड था पहले का। तो देखिए 4 इंटू 60 को मल्टीप्लाई किए तो कितना हुआ, 240 सेकेंड्स प्लस 15 सेकेंड्स। तो फाइनली कितना हुआ, 255 सेकेंड। तो इसी तरह का हम लोग डे टू आवर में पे कन्वर्ट करेंगे, आवर टू मिनट पे कन्वर्ट करेंगे और मिनट टू सेकेंड पे कन्वर्ट करेंगे। तो चलो फिर सीखते हैं हम लोग एडिशन ऑफ टाइम, टाइम को कैसे हम लोग ऐड करेंगे, ठीक है। देखिए अब एडिशन ऑफ टाइमिंग पे हम लोग पहले हमने बताया था कि एडिशन ऑफ टाइमिंग पे हमको रीग्रुपिंग यहाँ पे यूज होता है, रीग्रुपिंग करना। फॉर एग्जांपल अभी हम लोग एक सिंपल एग्जांपल लेते हैं, उस पर एडिशन करते हैं, फिर दूसरा और एक एग्जांपल लेंगे, उस पर हम लोग रीग्रुपिंग वाला सीखेंगे, ठीक है। पहले देखिए इस पे लिखा है क्या क्वेश्चन पे, एड 5 आवर 57 मिनट विथ 2 आवर 55 मिनट्स। तो क्या करेंगे हम लोग, जो टाइम का यूनिट है आवर और मिनट्स पहले लिख लेंगे, ठीक है। उसके बाद आवर के प्लेस पे लिखेंगे 5 आवर, के नीचे लिखेंगे 5 आवर और मिनट के नीचे लिखेंगे 57 मिनट। उसी तरह 8 किसको करना है, 2 आवर्स, आवर के प्लेस पे 2 लिखेंगे और मिनट के प्लेस पे 55 लिखेंगे, ठीक है। तो अब हम लोग क्या नॉर्मली 8 करेंगे, देखिए कैसे होता है। सिंपली जैसे 8 करता है, 7 5 को 8 किए 12, 12 का 2 कैरी हो लेता है हमारा 1, तो 1 प्लस 5 6, 6 प्लस 5 11, 11 का 1 कैरी हो गया 1, ठीक है। तो फिर 1 प्लस 5 6 प्लस 2 8। तो फाइनली हमारा आंसर कितना होगा, 8 आवर्स 12 मिनट्स, ठीक है। तो अभी हम लोग दूसरा और एक एग्जाम्पल लेते हैं। देखिए और एक एग्जाम्पल लेते हैं, इसमें ऐड 4 आवर 34 मिनट्स विथ 5 आवर 41 मिनट्स। देखिए पहले हम लोग आवर्स और मिनट्स लिख लेंगे, ठीक है। तो फिर आवर्स के प्लेस पे हम लोग क्या लिखेंगे, 4 आवर्स, और मिनट के प्लेस पे हम लोग लिखेंगे 34 मिनट। और दूसरा है 5 आवर के प्लेस में 5 लिखेंगे और मिनट के प्लेस पे 41 लिखेंगे, ठीक है। तो अभी हम लोग क्या है उसको ऐड करेंगे। देखिए नॉर्मल जैसे ऐड करते हैं सिंपली वैसे ऐड करेंगे। 4 प्लस 1 कितना हो गया, हो जाता है 5, और 3 प्लस 4 7, 75 होगा, और 5 प्लस 4 9 हो गया। तो यहाँ पे आप देखिए ये जो 75 लिखा हुआ है, 75 मतलब क्या चीज़ है, हमारा मिनट है। तो हमारा मिनट क्या मैक्सिमम 60 मिनट आता है। तो अगरचे यहाँ पे 75 मिनट आ गया है, तो हम लोग अभी 75 मिनट को रीग्रुपिंग करेंगे, ठीक है। तो रीग्रुपिंग हमने पहले क्लास में अभी कुछ देर पहले बताया था, रीग्रुपिंग कैसे करते हैं। चलो पहले रीग्रुपिंग हम लोग 75 को करते हैं। देखिए रीग्रुपिंग 75 मिनट्स को हमको कन्वर्ट करते हैं। देखिए 75 मिनट्स को हम लोग 75 को कैसे लिख सकते हैं, 60 प्लस 15 मिनट्स।
अब ब्रैकेट अगर हम लोग रिमूव कर दिए तो क्या क्या होगा, 60 मिनट प्लस 15 मिनट्स, तो 60 मिनट्स इक्वल टू 1 आवर हमको पहले से पता है, तो 1 आवर प्लस 15 मिनट्स। इसका मतलब 75 के जगह में यानी प्लेस पे हम लोग क्या लिख सकते हैं, 1 आवर प्लस 15 मिनट्स। तो अभी हम लोग एडिशन पे चलते हैं। तो देखिए अब 75 जो मिनट है हम लोग उसको जो रीग्रुपिंग किए थे तो कितना किए थे, 1 आवर 15 मिनट्स। तो 75 मिनट के प्लेस पे हम लोग क्या लिखेंगे, 1 आवर 15 मिनट। देखिए 75 है तो हम लोग क्या करें, इसके प्लेस पे क्या लिखेंगे, 1 आवर 15 मिनट लिखे। 75 मिनट जो था उसके प्लेस में हम लोग क्या लिखे, 1 आवर 15 मिनट्स लिखे। तो आप उसको सिंपल ऐड कर लेंगे। देखिए 5 को 5, 1 को 1, 9 प्लस 1 10 हो गया। अब देखिए आंसर हमारा फाइनल आंसर क्या हुआ, 10 आवर 15 मिनट्स। ठीक है, अब हम लोग सब्ट्रैक्शन ऑफ टाइम सीखेंगे। ठीक है, एक एग्जांपल लेते हैं सब्ट्रैक्शन ऑफ टाइम का। ठीक है, इसमें लिखा है सब्ट्रैक्ट 7 आवर्स 43 मिनट्स फ्रॉम 9 आवर 57 मिनट्स। देखिए हम लोग पहले क्या लिखेंगे, टाइम का जो यूनिट है आवर मिनट है तो उसको पहले लिखेंगे। उसके बाद जो लिखा है 9 आवर 57 मिनट, तो आवर के प्लेस में 9 लिखेंगे और मिनट के प्लेस में 57 लिखेंगे। फिर दूसरा क्या लिखेंगे, 7 9 आवर के प्लेस पे 7 लिखेंगे और मिनट के प्लेस पे 43 लिखेंगे। अब हम लोग क्या सिंपल सब्ट्रैक्ट करेंगे। देखिए 7 से 3 माइनस हुआ 4, 5 से 4 माइनस हुआ सब्ट्रैक्ट हुआ 1 और 9 से 7 गया 2। अभी और एक एग्जांपल लेते हैं सब्ट्रैक्शन का। सब्ट्रैक्ट 5 आवर 20 मिनट फ्रॉम 8 आवर 10 मिनट। तो हम लोग क्या करेंगे, पहले आवर्स और मिनट का कलम लिखेंगे, आवर्स और मिनट लिखेंगे। तो उसके बाद हम लोग क्या लिखेंगे, आवर के प्लेस पे 8 लिखेंगे और मिनट के प्लेस पे 10 लिखेंगे। ठीक है, तो दूसरा क्या लिखेंगे, 5 आवर 20 मिनट्स। ठीक है, अब इसको हम लोग सब्ट्रैक्ट करेंगे। ठीक है, देखिए 10 मिनट से हम लोग सब्ट्रैक्ट करेंगे 20 मिनट। 10 मिनट जो हो जाता है स्मॉल हो जाता है, तो 20 मिनट से सब्ट्रैक्ट नहीं हो पाएगा। तो नॉर्मली हम लोग क्या करते हैं, जब सब्ट्रैक्ट नहीं हो पाता है तो हम लोग बोरो 110 करते हैं। लेकिन यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, बोरो 1 आवर करेंगे, क्योंकि टाइमिंग पे हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से 1 आवर बोरो करेंगे। जब 1 आवर बोरो करेंगे तो 1 आवर हमारा कितना होता है, 60 मिनट होता है। तो 60 मिनट जब बोरो करेंगे तो 60 प्लस 10 कितना हो गया, 70 मिनट हो जाता है। और यहाँ पे कितना रह जाता है, तो यहाँ पे 8 से जब 1 हमारा बोरो हो गया तो और बचा कितना, 7। देखिए यहाँ पे हो गया हमारा 7 आ जाता है और यहाँ पे 60 प्लस 10 हो गया हमारा 70 मिनट। तो ठीक है, तो अब हम लोग क्या करेंगे, इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे। देखिए सब्ट्रैक्ट कर आप सिंपल ऐड कर सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे देखिए 70 मिनट है, ज़्यादा है, मतलब लार्ज नंबर है और 20 स्मॉल नंबर है, तो आराम से सब्ट्रैक्ट हो पाएगा। देखिए 7 से 2 माइनस की हम लोग 5 आया और 7 से 5 गया 2, तो फाइनली हमारा आंसर कितना आया, 2 आवर 50 मिनट्स। तो समझ गए। तो सब्ट्रैक्शन करने वक्त हमेशा मिनट का जो है, मिनट यूनिट मतलब दोनों नंबर ही देखना होता है। जैसे वन नंबर नहीं देखेंगे हम लोग, 2 कितना मिनट है, 10 मिनट है, यहाँ पे 20 मिनट है, इसको देखेंगे। अगर स्मॉल है तो हम लोग क्या बोरो करेंगे, बोरो कितना करेंगे, तो 1 आवर बोरो करेंगे। 1 आवर जब हम लोग बोरो करते हैं मीन्स 1 आवर मीन्स 60 मिनट। ठीक है, तो 60 मिनट बोरो किए तो 60 मिनट प्लस 10 मिनट होगा 70 मिनट हो गया। तो 70 मिनट हो गया तो यहाँ पे रह गया 7, तो अब इसको सिंपली माइनस सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो आंसर हो गया हमारा 2 आवर 50 मिनट्स। अभी हम लोग सीखेंगे इलाप्स टाइम किसको कहेंगे। इलाप्स टाइम मतलब कोई भी वर्क हो या फंक्शन हो या इवेंट हो, किसी का स्टार्टिंग टाइम और एंड टाइम रहता है। तो किसी भी फंक्शन या किसी भी वर्क का डिफरेंस मतलब एंड टाइम और स्टार्टिंग टाइम को हम लोग इलाप्स टाइम कहते हैं। जैसे हम लोग एक एग्जांपल लेंगे तब समझ लेंगे। ठीक है, जैसे हमारा आप लोगों का स्कूल कितने बजे स्टार्ट होता है, 7:30 AM पे स्कूल स्टार्ट होता है और सपोज आपका स्कूल क्लोज हुआ 11 AM तक। तो हमको निकालना है इलाप्स टाइम
कितना है, इलाप्स्ड टाइम हमको निकालना है। ठीक है, तो इलाप्स्ड टाइम निकालना है, तो हमें पहले पता है क्या ना, स्टार्ट टाइम। तो स्टार्ट टाइम हमारे कितना पता है, स्टार्ट टाइम 7:30 AM पता है और एंड टाइम 11 AM, तो ये हमको पता है। तो हम लोग पहले क्या करेंगे, तो नियरेस्ट आवर हम लोग निकालेंगे, स्टार्ट टाइम का नियरेस्ट आवर निकालेंगे। तो स्टार्ट टाइम का नियरेस्ट आवर कितना हो गया, 8 AM हो जाता है। तो फिर 8 से फुल आवर काउंट करेंगे, 8 आवर से फुल आवर कितना हो गया, 9 AM आ जाता है। फिर 9 से फुल आवर कितना हो गया, 10 AM हो गया। तो एंड टाइम कितना हमारा है, पहले से दिया हुआ है 11 AM। ठीक है, तो इतना हम लोग निकाल लिए। तो फिर अभी हम लोग क्या करेंगे, नंबर लाइन हम लोग एक मतलब खींचेंगे, नंबर लाइन जिसपे हम लोग लिखेंगे 7:30 AM के लिए 1 पॉइंट सिलेक्ट करेंगे, 8 के लिए 1 पॉइंट सिलेक्ट किए, 9 के लिए 1 पॉइंट, 10 के लिए 1 पॉइंट सिलेक्ट किए और 11 के लिए 1 पॉइंट सिलेक्ट किए। ठीक है, तो अब हम लोग क्या करेंगे, टाइमिंग लिखेंगे। कैसे लिखेंगे, जो 7:30 से, यानी 7:30 से 8 तक कितना आवर लगता है, कितना टाइमिंग हमको लगता है, 7:30 से 8 30 मिनट्स लगता है। फिर 8 AM से 9 AM कितना टाइम लगता है, 1 आवर लगता है। 9 से 10 कितना आवर, 1 आवर, और 10 से 11 1 आवर लगता है। तो हमको इलाप्स टाइम क्या करना है, स्टार्टिंग टाइम से लेकर एंडिंग टाइम तक जितना टाइम हुआ है उसको ऐड करना है। देखिए हम लोग इलाप्स टाइम कैसे निकालेंगे, अब ऐड कर लेंगे, 30 मिनट्स प्लस 1 आवर प्लस 1 आवर प्लस 1 आवर, तो कितना हो गया, 3 आवर्स 30 मिनट्स। तो इसी तरह इलाप्स टाइम निकाल लेंगे। तो मेनली हम लोग क्या, इलाप्स टाइम जब भी निकालना होगा हमको उसका स्टार्टिंग टाइम और एंड टाइम जानना जरूरी है। अगर स्टार्टिंग टाइम और एंड टाइम हम लोग जान लिए तो हम लोग उसका इलाप्स टाइम निकाल सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो आज के लिए हम लोग इतना समझते हैं, फिर नेक्स्ट क्लास पे हम लोग फैक्टर्स एंड मल्टीपल्स समझेंगे। ठीक है, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना, ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। थैंक यू।